Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. सो स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज ये हम कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं आज। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इफ थ्री लाइन हुज इक्वेशन आर y इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड थर्ड इक्वेशन m3x प्लस c3 आर कंकरेंट, देन सो दैट, ये एक्सप्रेशन हमें शो करना है, ये इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पर m1 m2 m3 ये तीनों लाइन के स्लोप हैं और c1 c2 c3 ये y इंटरसेप्ट है। तो तीन लाइन इस तरह से हम बना लेते हैं। क्योंकि ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो एक पॉइंट से होकर के तीनों जाएंगे। उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम कुछ और लेते हैं सपोज एच को मा के, तो हमको फिर सेटिस्फाई करवाना होगा। सो हम अलग ना मान करके इसे एक्स वाई ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्स वाई रहने देते हैं तो इससे होगा क्या कि हम डायरेक्टली इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो कॉमन पॉइंट आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो ये पॉइंट होगा। सो कोई भी दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब क्योंकि वो पॉइंट तीसरे लाइन पर भी है तो वो इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रख करके सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो y इक्वल टू m1x प्लस c1 है एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 है। तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों y के बराबर है तो m1x प्लस c1 इक्वल हो जाएगा m2x प्लस c2 के। सो x बराबर c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये चीज़ हमें मिल जाएगा x इक्वल टू। अब हम किसी इक्वेशन में रख करके y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 y इक्वल टू m1 है, x की जगह पर हम रखते हैं c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। m1 माइनस m2 m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस ये हो जाएगा m1 c1 माइनस m2 c1। सो यहाँ पर कैंसल आउट होगा कुछ, क्या होगा m1 c1 ये कैंसल होगा। सो बचेगा क्या हमारे पास y इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। सो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, x ये और y ये p का कोऑर्डिनेट है। सो ये इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट P lie on line 3, hence satisfy इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख देंगे y इक्वल टू m3x प्लस c3 है। सो y हमारा क्या है m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू m3 x क्या है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू m3 ये c2 माइनस c1 प्लस c3 ये m1 माइनस m2 m1 माइनस m2
ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर दोनों साइड इक्वल है तो ये कैंसल। M1C2 माइनस M2C1 इक्वल टू M3C2 माइनस C1 प्लस M1C3 माइनस M2C3। जहाँ पर M1 है उसे एक साइड ले जा करके कॉमन लेते हैं, तो M1C2 ये और ये M1C3, M1 कॉमन ले लेंगे, M1 तो C2 माइनस C3 प्लस M2C1 ये और ये। सो M2 यहाँ से कॉमन आएगा, इसको एक साइड ले जाएंगे, सो हो जाएगा C3 माइनस C1। M2 कॉमन C3 माइनस C1 और ये वाला इसे जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे माइनस कॉमन लेकर के एडजस्ट करेंगे तो ये C1 माइनस C2 हो जाएगा प्लस M3 C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। सो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें मिल गया है। सो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। सो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x minus 2y equal to 3 और एक दूसरा लाइन है जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये लाइन पास हो रहा है एक पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2। सो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट दिया गया है, हमें बस चाहिए स्लोप। अब ये जो एंगल है ये इस लाइन के साथ है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस होता तो हम डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिख सकते थे, यही हमारा स्लोप हो जाता 1045 डिग्री। बट यहाँ पर हमें इसका स्लोप एंगल वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा क्योंकि एंगल दिया गया है दो लाइन के बीच में, इसका स्लोप हमें पता नहीं है, इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि इसका स्लोप m है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइन क्या होता है 1045 डिग्री इक्वल टू, सबसे पहले तो इस वाले लाइन का स्लोप लिखना होगा ना, x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से y हमें निकालना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 3/2। सो स्लोप इसका क्या होगा 1/2 और दूसरे का स्लोप हम m मान रहे हैं या m2 ले लेते हैं इसे, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। सो एक m1 है m2 है, m2 हमें निकालना है। सो इनके बीच का एंगल है 1045 डिग्री है, तो 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और इसका मॉड ये होगा 1045 डिग्री 1 होता है, m1 का वैल्यू क्या है 1/2 माइनस m2 पता नहीं 1 प्लस 1/2 m2 इसका मॉड। सो क्योंकि मॉड लगा है ऑब्वियसली इसके दो वैल्यू हमें मिलेंगे, तो ये 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, ठीक है, इसे एडजस्ट कर दिया हमने एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर उसका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों है। अब केस 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इक्वल टू -1। सो 1 माइनस 2m2 इक्वल टू -2 माइनस m2। सो m2 इक्वल टू 3 ये आएगा। m2 इक्वल टू 3 अगर आया तो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन L
y-2/x-3 और इसका स्लोप है 3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन y-2 इक्वल टू 3x-9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 - 2, ये 7 होगा। तो ये एक इक्वेशन इसका मिल गया। केस 2 में फिर से हम देखेंगे जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 1 - 2m2 2 + m2 इक्वल टू 1, 1 - 2m2 इक्वल टू 2 + m2। सो m2 इक्वल टू -1/3 होगा। सो इसका दूसरा स्लोप आ गया। फिर से हम इसका इक्वेशन लिखेंगे y-2/x-3 और स्लोप क्या है -1/3। सो x-3 इक्वल टू -3y + 6, x + 3y इक्वल टू 9। सो अगेन इसका इक्वेशन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x + 7y - 3 इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। सो ये 2 लाइन्स के इक्वेशन दिए गए हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन जा रही है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, बट उस लाइन का इक्वल इंटरसेप्ट है ऑन द एक्सेस। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है, बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये तो 2 लाइन है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम किसी का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। सो ये 2 लाइन है हमारी। ठीक है, पहले को हमने माना है 1, दूसरे को माना है 2, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को P पर, और इस P से हो करके एक तीसरी लाइन जा रही है जिसका इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सेस में। सो इक्वल इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन हम लिखते हैं x/a + y/b इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ पर a और b सेम है, यही है इक्वल इंटरसेप्ट। तो अगर a और b सेम है तो इसका इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x/a + y/a इक्वल टू 1। सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फोर एक्स + 7y - 3 इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। सो दूसरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से। 4x + 7y - 3 इक्वल टू 0, 4x - 6y + 2 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, सो ये कैंसिल होगा। -5 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 5/13। x का मान निकालते हैं इसमें से अब। 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0 है, इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे 3, y का वैल्यू कितना है 5/30 + 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 15/13 - 1, 1/13। सो p का कोऑर्डिनेट कितना आया 1/13, 5/13, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो लाइन है इस पॉइंट से होकर के जा रही है उसका इक्वल इंटरसेप्ट है, इसीलिए उसका इक्वेशन होगा x/a + y/a इक्वल टू 1। सिंस द लाइन
has equal intercept on the axis. Therefore, equation in the intercept form x upon a plus y upon b इक्वल टू x upon a प्लस y upon a इक्वल टू 1 ये होगा। अब क्योंकि ये उस पॉइंट से हो करके जा रही है जिसका कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाला p से, तो p का जो कोऑर्डिनेट है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 1 passes through p 1/13, 5/13 इससे पास हो रहा है, देयरफॉर सेटिस्फाई करवा देते हैं। 1/13 ए तो कॉमन आ जाएगा 1/a। ठीक है, तो कॉमन ही ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू 1/13, वाई का वैल्यू 5/13 इक्वल टू 1। 1/a 6/13 इक्वल टू 1। So 1/a इक्वल टू 13/6, a इक्वल टू 6/13। सो a का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर x अपॉन 6/13 प्लस y अपॉन 6/13 इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, so that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus tan theta divided by 1 minus plus m tan theta। ओके, सो एक लाइन है जो ओरिजिन से होकर के पास होता है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है। इसका स्लोप हमको पता है m होगा क्योंकि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। सो दूसरे लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, राइट। सो चलिए पहले इसे ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि ये वो लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है और दूसरा वाला लाइन है ये एंगल हमारा थीटा। ये दूसरा वाला लाइन जो है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका स्लोप हो जाएगा m। दूसरे का स्लोप हम मान लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं m1, इसका स्लोप है m। सो इनके बीच का एंगल अगर दिया गया है तो एंगल वाला जो फॉर्मूला है टेन थीटा, हम इसे यूज करेंगे। क्या होगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ये चीज होता है। अब यहाँ से दो केस बनेंगे क्योंकि मॉडुलस है तो दो वैल्यू इसके पॉसिबल है। मॉडुलस के अंदर का चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, तो दोनों ही केस लेंगे हम। केस 1 पॉजिटिव लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। m माइनस m1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस m1 इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से हमको m1 निकालना है। m1 इक्वल टू क्या होगा, m माइनस
टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम टेन थीटा, ये आ जाएगा m1। सो इस केस में उसका जो इक्वेशन होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, एक पॉइंट हमें पता है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट पता है और स्लोप हमने जस्ट अभी निकाला है इस लाइन का, यानी कि m1। सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस जीरो अपॉन x माइनस जीरो इक्वल टू, इसका स्लोप है m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके y अपॉन एक्स इक्वल टू m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा, ये इसका इक्वेशन आएगा। दूसरा केस, जब मॉडुलस के अंदर का चीज नेगेटिव होगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, ये चीज नेगेटिव होगा। सो माइनस m प्लस m1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस m1 इंटू टेन थीटा। m1 इक्वल टू m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा। सो इक्वेशन अभी क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y अपॉन एक्स इक्वल टू m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, ये आएगा इक्वेशन। अब पहले जो इक्वेशन आया उसको और इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको और इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, m माइनस टेन थीटा, ये m प्लस टेन थीटा, ये प्लस ये माइनस। सो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। दोनों लाइनें अलग अलग हैं बट हम कंबाइन करके इनको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू m माइनस प्लस, अगर ऊपर माइनस प्लस लेंगे तो नीचे प्लस माइनस, अगर ऊपर प्लस माइनस लेते हैं तो नीचे माइनस प्लस। तो हम पहले इसको लिख रहे हैं, ठीक है, पहले प्लस यूज करेंगे फिर इसका माइनस साथ में। तो m इक्वल टू y अपॉन एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर नीचे है माइनस और पहले वाला इक्वेशन का प्लस m टेन थीटा। सो इन दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है, वही चीज़ हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1, 1 एंड 5, 7, -1, 1, 5, 7, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक दूसरी लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, ये किस रेशियो में कट करेगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1, 5, 7 क्या हो जाएगा,
y माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, 7 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1, हो जाएगा 6/6 कट के 1. So x plus 1 equal to y minus 1. This implies x minus y plus 2 equal to 0. So ये इक्वेशन आ गया. अब हम दूसरे इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं. दूसरा इक्वेशन क्या है? x plus y equal to 4. ये है जो उस लाइन को क्रॉस करते हुए जा रहा है. और अभी जो हमने निकाला x minus y plus 2 equal to 0. -4 लिख देते हैं इक्वल टू 0 और ये +2 इक्वल टू 0. 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 + 2, ये -2 इक्वल टू इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा. x इक्वल टू 1 आएगा. y इक्वल टू क्या होगा? 4 - x. सो 4 - 1 इक्वल टू 3. सो p का कोऑर्डिनेट क्या आया? 1, 3. अब ये पॉइंट हमें मिल गया. अब हम निकाल सकते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली इस लाइन को. सो रेशियो m और n लिया जाता है. m n, उसके बाद जो डिवीजन सेक्शन फार्मूला है उसे अप्लाई करके हम निकालते हैं. या फिर आप सिंपली m और 1 लेते हैं तो m का जो वैल्यू आता है वो ऑटोमेटिकली एक रेशनल नंबर या फ्रैक्शन ऐसे करके आता है. सो हम इसका रेशियो ले लेते हैं m:1. इन पॉइंट्स को हम मानते हैं a, b. लेट द पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था? 1, 3, डिवाइड्स द लाइन joining -1, 1 and 5, 7 in the ratio m:1. सो सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. ये हमारा m और ये 1. सो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × -1, 1 × -1 प्लस m × 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m. So 1 plus m इक्वल टू -1 प्लस 5m. 4m इक्वल टू 2, m इक्वल टू आएगा 1/2. सो m इक्वल टू 1/2 आने का मतलब है कि जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा. m का वैल्यू 1/2, ठीक है. और हमने रेशियो क्या माना है? रेशियो इक्वल टू m:1 माना था. m का वैल्यू 1/2:1. सो इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:2 आएगा. ये इसके इक्विवेलेंट होगा. सो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे. आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.